हेलो गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू द लेक्चर। आज के लॉ के क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। यस फ्रेंड्स, कंपनी एक्ट 2013 में टाइप्स ऑफ कंपनी को आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ कंपनी कौन से आते हैं, ओके, कौन से बेसिस में होते हैं, ये सब जानकारी अभी मैं आपको देने वाली हूँ आज के वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, ओके, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में देखें तो हैज़ पर सेक्शन 268, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहिए तो मैं लिख देती हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, बट यहाँ हम सब सेक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे सेक्शन 2 कॉज 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी का मतलब क्या? अ कंपनी, मैं लिख के बताती हूँ आपको दोस्तों, ओके, सुन लीजिए। अ कंपनी, ओके, दिख रहा होगा आपको, अ कंपनी विच, ओके, हैविंग मिनिमम, ऐसा कंपनी जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर्स है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है जो प्रिजर्व्ड है, ओके, मे बी प्रिजर्व्ड, ओके, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। देयर इज़ अ लिमिट्स इन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, 200 तक होने चाहिए नंबर ऑफ मेंबर्स, बट आपको 1 पर्सन कंपनी में आप छोड़ के प्राइवेट कंपनी में आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स में लिमिट्स है, दैट इज़ 200 तक, ओके। तो अपने जो जॉइंट शेयर होल्डर है उनको हम कंसिडर करते हैं हैज़ 1 मेंबर। जॉइंट शेयर होल्डर्स लाइक जैसे कि रीना मीना, इन लोग जॉइंट शेयर होल्डर्स है, बट हम उसको 2 नहीं कंसिडर करेंगे, एक ही कंसिडर करेंगे, ये आपको याद रखना है। इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्ट्रैक्ट फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। अभी इसमें याद रखो कि ये पब्लिक से नहीं रहती हैं, ओके, पब्लिक से नहीं कर सकती बिकॉज वो पब्लिक कंपनी नहीं है, ओके। एंड उसके पास रिस्ट्रिक्ट है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करना राइट उसके पास नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर उसके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 के ऊपर नहीं होने चाहिए, 200 तक होने चाहिए, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हैज़ पर सेक्शन 2, इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉजेस 71 ऑफ द कंपनी एक्ट। पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, सो इजी है ना, जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर्स है और वो मे बी प्रिजर्व्ड है, वो प्रोवाइड करता है ऐसे कंपनी जो सब्सिडी ऑफ कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, ओके। तो शाल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ओके। सब्सिडी कंपनी कंटिन्यू करता है प्राइवेट कंपनी इन इट आर्टिकल्स। नाउ इसमें कौन सी चीज़ों को याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल है, वो प्रिजर्व्ड हो सकता है, ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। तो ये पब्लिक से इशू करते हैं बिकॉज इट्स पब्लिक कंपनी। अनदर आता है, तो ये जो पब्लिक कंपनी है इसमें 7 या उससे ज़्यादा फॉर्म कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, इसमें मेंबर्स के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी अगला आता है वन पर्सन कंपनी।
वन पर्सन कंपनी मतलब एक ही मेंबर, आप समझ गए। ओनली वन पर्सन हैज़ अ मेंबर। ओके, सिर्फ एक ही पर्सन हैज़ अ मेंबर। तो जो कंपनी एक्ट 2013 है वो ये इंट्रोड्यूस करता है न्यू क्लास ऑफ कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है बाय सिंगल पर्सन। एक ही पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि उन्हें एंकरेज करना है एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोराइजेशन ऑफ बिजनेस को। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ये सेक्शन 2 क्लॉजेस 62 में आता है कि वो डिफाइन करता है कि ऐसा कंपनी जिसके पास ओनली वन पर्सन है हैज़ अ मेंबर। तो हमने देख लिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में। अभी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में देखें तो जो कंपनी है वो लिमिट है बाय शेयर्स में। सेक्शन 222 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स है ना वो लिमिट होना चाहिए तो द अमाउंट, और रिमेनिंग है ना वो अनपेड होना चाहिए ऑन शेयर्स विच आर हेल्ड बाय देम, और वो एनफोर्स होना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। नाउ अनदर देखोगे तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो सेक्शन 221 में बताता है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल या हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब कि दो में डिवाइड हुआ है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि एक आपको शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए और एक शेयर कैपिटल होना चाहिए। तो मैं नहीं होने और दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी देखो नहीं होना, उसमें जो लायबिलिटी है मेंबर का वो अमाउंट अप होगा, मतलब ईच मेंबर को अंडरटेक मतलब उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा असेट्स ऑफ द कंपनी में इवन इफ बीन बाउंड बाय देम। नाउ हैविंग शेयर कैपिटल में जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर है वो लिमिट है। ओके, वो लिमिट है ओनली टू द फॉलोइंग अमाउंट, जो अमाउंट है वो रिमेनिंग अनपेड होना चाहिए ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, और जो अमाउंट गारंटी होना चाहिए बाय देम। Okay, now not having share capital can be enforced only at the time of winding up। वो enforced हो जाएगा बट कब होगा, जब कंपनी या जब वाइंड अप हो रहा है वो टाइम में। बट हैविंग शेयर कैपिटल में देखोगे तो वो एनफोर्स्ड होता है लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी या ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब इधर दो टाइम हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड कंपनी। अभी जो इनका जो है आपने उसमें तो लिमिटेड देख लिया होगा उसमें, बट इसमें जो लायबिलिटी है ना मेंबर का वो ना क्या है पता है आपको, वो अनलिमिटेड है। यस फ्रेंड्स, वो अनलिमिटेड है, सिर्फ आपको जानना है। अभी वो अनलिमिटेड कंपनी का जो लायबिलिटी है ऑफ द मेंबर वो अनलिमिटेड है, बस इतनी ही जानकारी आपको लेनी है। नाउ अभी हम गारंटी कंपनी को देखेंगे और कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल हो। नाउ कॉमन फीचर ये देखोगे कि जो कंपनी शेयर कैपिटल है वो लीगल पर्सनालिटी है और उसके पास लिमिटेड लायबिलिटी है, और इन केस ऑफ द कंपनी जो हैविंग शेयर कैपिटल द मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड होता है, मतलब कि उसका जो लायबिलिटी है वो लिमिट होता है बाय द अमाउंट और रिमेनिंग अनपेड शेयर्स में चला जाता है। ओके, विच ईच मेंबर होल्ड्स। तो बोथ ऑफ देम स्टेट करता है इन मेमोरेंडम। ओके, मेंबर्स के जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। डिसिमिलिटी देखोगे तो जो गारंटी कंपनी है या कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो जो मेंबर्स हैं उसको कॉल्ड अप हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकते हैं उसके लायबिलिटी ओनली आफ्टर जहाँ वाइंडिंग अप हो, और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है वो कॉल्ड अप हो सकती है कभी भी, either during the company's life
या वाइंडिंग अप। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि दैट गारंटी कंपनी does not raise its initial working funds from its member। तो ऐसे कंपनी यूज़फुल होता है ओनली वेयर नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड या फंड्स हैड फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक एंडाउमेंट, फीस, चार्जेस, डोनेशंस एक्सेट्रा। अभी जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है वो सूटेबल होता है केसेस में, कोई कोई केसेस में, और इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होता है। अभी गारंटी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। ओके, जो गारंटी कंपनी है उसके पास शेयर कैपिटल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो कंपनी लिमिट है बाय शेयर्स उसके पास शेयर कैपिटल है, उसके पास शेयर कैपिटल होना ही चाहिए। ओके, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देख लिया। तो आज का वीडियो हम इतना ही करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे हैं, जैसे कि बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये सब है जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी आपने सब्सिडी वर्ड को सुना होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।